एक रोज एक शोहर जब बाहर से अपने घर में दाखिल हुआ तो देखता है कि उसकी बीवी ज़ारो कतार रो रही है। रोने का जब सबब दरियाफ्त किया तो बीवी कहने लगी कि हमारे घर के पेड़ पर बैठने वाले परिंदे बसा औकात मुझे बिला शरई हिजाब और बगैर पर्दे के देखते हैं, तो मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसे में अल्लाह की मसीयत और गुनाह का इर्तकाब ना होता हो, जिसका अगर मुझे एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। बस यही सोचकर और इसी खौफ से मैं रो रही हूँ। बज़ाहिर इंतहाई नेक और दीनी जज्बात से लबरेज बीवी का ये जवाब सुनकर शोहर बहुत खुश हुआ और उसकी इस दर्जा पाक दामनी, पाकिज़गी और जज्बा खुदा तरसी को देखते हुए आलम बेखुदी में फ़ौरन उसका माथा चूमा और उसी वक्त कुल्हाड़ी लेकर घर के पेड़ को काट कर बाहर फेंक दिया। इस वाक़या के एक ही हफ्ता बाद एक रोज़ वो शोहर अपने दफ्तरी काम से जल्दी फारिग होकर अपने नॉर्मल वक्त से कुछ पहले ही घर आ गया तो क्या देखता है कि उसकी बीवी, वही पारसा बीवी, अपने आशिक की बाहों में लिपटी हुई सो रही है। ये नाकाबिल यकीन दिल खराश मंजर देखकर उसने मजीद कुछ नहीं किया, बस घर से अपनी बात ज़रूरियात का सामान लिया और अपना घर और बस्ती छोड़कर निकल पड़ा और चलते चलते एक दूसरे शहर तक पहुंच गया जो बादशाह वक्त का अपना शहर था। वहाँ देखा कि अमीर शहर के महल के इर्द गिर्द काफ़ी लोग जमा हैं। ये मंजर देखकर जब उसने इस भीड़ का सबब पूछा तो लोगों ने बताया कि बादशाह सलामत की तिजोरी चोरी हो गई है। इस दौरान उस भीड़ से एक ऐसे शख्स का गुजर हुआ जो पूरे पैर के बजाय सिर्फ अपनी उंगलियों के अतराफ के बल बहुत संभल और बचा बचा कर इंतहाई एहतियात से चल रहा था। उस आदमी ने जब उस शख्स के बारे में पूछा कि ये साहब कौन है तो लोगों ने बताया कि इस शहर के दीनी गुरु, मजहबी पेशवा और शेख साहब हैं जो अपनी उंगलियों के बल माज इसलिए चलते हैं ताकि उनके पाँव के नीचे कोई चिमटी आकर कहीं दब ना जाए और इसकी मौत हो जाए और इस तरह वो नाहक कत्ल नफ्स के अजीम गुनाह विज़र कबीर और बड़े पाप के मुर्तकिब न ठहर जाएं। शेख साहब के मुतालिक लोगों का ये जवाब सुनकर उस आदमी ने फ़ौरन और बर्जिस्ता कहा, अल्लाह की कसम मुझे बादशाह के ख़जाना और तिजोरी के चोर का पता हतमी मिल गया है, मुझे इसी वक्त बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास पहुंचकर इब्तदाई हाल चाल के बाद उस आदमी ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, आपकी तिजोरी का चोर कोई और नहीं बल्कि आपकी इस शहर के दीनी गुरु और मजहबी पेशवा शेख साहब ही है। ये सुनकर बादशाह को सख्त हैरत और ताज्जुब हुआ, जिस पर वो आदमी मजीद यकीन दहानी कराते हुए कहने लगा कि अगर मुझे इस इल्ज़ाम में झूठा पाया जाए तो मेरा खून माफ, और अगर इस इल्ज़ाम के बदले मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाए तो भी मैं इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। आखिरकार बादशाह ने उसका इतना पुख्ता जवाब सुनकर शेख साहब को फौरन दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। उन्हें दरबार में लाया गया। पूछताछ और तहकीक के बाद आखिर शेख साहब ने अपना जुर्म कबूल और तिजोरी चोरी करने का एतराफ़ कर ही लिया। शेख के इकरार जुर्म के बाद बादशाह उस शख्स से कहने लगा, तुम ये बताओ कि आखिर तुमको कैसे पता चला कि चोर यही शेख साहब हैं, जबकि वो अपनी ज़हरी शक्ल सूरत और वज़ाकता से इंतहाई नेक, साले और पारसा दिखते हैं। बादशाह के सवाल का जो कीमती जवाब उस आदमी ने अपने साबका तजर्बात की रोशनी में दिया वो इंतहाई सबक आमोज और हिकमत और दनाई से भरा हुआ था। यहाँ अपने इस नाकिस आर्टिकल में नसीहत और मौजत भरे इसी जवाब ही को उजागर करना मेरा मकसूद कलाम है। नीज वही इस पूरी कहानी का महासिल और महल शायद भी इस आदमी का जवाब था कि जब भी ये ज़ार पारसाई में मुबालगा आराई हो रही हो और जहाँ भी नेकी और फज़ैल के बयान में हद से ज़्यादा तशद्दुद और गुल्लू अफरात नजर आए तो आप फौरन समझ लें वहाँ ज़रूर किसी बड़े जुर्म और बाब को छुपाने की कोशिश हो रही है।